देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी कैसर साहब, क्या बात है, बड़ी जबरदस्त जैकेट पहनी हुई है आपने। थैंक यू। ये पाकिस्तान में मेरे पास है या फवाद खान के पास है? बिल्कुल, मुझे अब समझे उसने क्यों फाड़ी थी। ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? बी लिखा हुआ। अच्छा बी बोंगा। ये बनी है, अच्छा तो लग रहा है। थैंक यू सो पर मच। आप पे नहीं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਖ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। बताइए ना आप। सर्दी के बूट है, सर्दी है आजकल इसलिए सर्दी के बूट ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਹੋਣੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੂਟ ਲਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। नहीं नाले घड़ी भी सी। अच्छा जी, घड़ी को तंग नहीं करना। ये क्या घड़ी है भाई? ये तोशा खाना वाली है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब शेख इम्तियाज महमूद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट तूबा जफर। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है तूबा जी, आप तशरीफ लाई हैं और जितनी आप प्यारी हैं इससे भी प्यारा शेर लिख के लाया हूँ। अच्छा जी। इम्तियाज भाई के लिए। कहानी भूल जाते हैं, फसाना भूल जाते हैं, तुम्हें देखें तो हम पढ़ना पढ़ाना भूल जाते हैं, सभी का दर्द सुनते हैं, सभी को आस देते हैं, बस अपना दर्द औरों को सुनाना भूल जाते हैं। जी इम्तियाज साहब, क्या हाल चाल हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल। इम्तियाज साहब, आपसे हमारी मुलाकात को कितना अरसा हो गया? बहर 1 साल से ऊपर हो गया। साल से ऊपर हो गया। लास्ट टाइम जब हमारे शो पे आए थे तो उसके बाद बाहर निकलते ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया था, क्या ये सच है? वो आपकी वजह से नहीं गिरफ्तार किया गया, मगर इसलिए आप तसल्ली रखिए। उस दिन ही हुए थे ना आप? जी बिल्कुल उसी वक्त। तो मैं आपको बताया चलूं कि आज पिछली वाली दीवार पे हमने सीढ़ी रखवाई हुई है। टेक केयर करने का बहुत शुक्रिया। लेकिन ये हुआ था एक्चुअली में जी वाकई? जी एक्चुअली नेक्स्ट डे हुआ था। नेक्स्ट डे हुआ था? जी जी नेक्स्ट डे हुआ था। ओए होए, तो आपने शुक्र है उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं की थी? नहीं वो प्रोग्राम की वजह नहीं, प्रोग्राम तो आपका काफी देर बाद जमानत तो बाद चले बात चले, सही कह रहे हैं। मगर ऐसा क्या किया था आपने? हमारा एक जलसा था उस वक्त स्वाबी में, वो किसी वजह से कैंसिल हुआ, आपको पता सारी चीज़ों का। तो मैंने मीडिया को अनाउंस करने के लिए ठोकर में, क्योंकि बहुत बड़ा काफिला हमारा जा रहा था, तो उधर एज यूजुअल हमारी आजकल जो पुलिस है हमसे बहुत मोहब्बत करती है, तो वो बड़ी तादाद में मौजूद थी। तो मैंने मीडिया को अनाउंस किया कि वो हमारा जो है वो जलसा अभी जो है वो पोस्टपोन हुआ है, तो उन्होंने आके मुझे गिरफ्तार कर लिया। बस ये इतना पोस्टपोन होने पे गिरफ्तार कर? हाँ जी, यही ऐसी करिए तादवी गिरफ्तार, तो ये पोस्टपोन करिए तादवी गिरफ्तार। आपके क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं देखा आप बहुत महजूज हो रही थी उनके इस किस्से से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी परेशान हो रही थी, बड़ी देर लगाई इन्होंने आते हुए, मैंने कहा रास्ते में किसी ने पकड़ ना लिया। देखिए आपके आने से पहले भी हमें परेशानी होती है, आपके जाने के बाद भी। गलियों गली आना पैंदा है ना सर। आजकल वैसे हमें तो बचाया हुआ, सारी आवाम ने दुआएं भी करती है हमारे लिए और हमारे लिए परेशान भी होती है। और यहाँ आके वो जो मेरी एक थिंकिंग थी उसको जो है वो एक पॉजिटिव मोर लग गई कि वाकई लोग हमारे लिए परेशान, और मोहतरमा भी। ਅਸੀਂ परेशान हैं, तुसी क्यों नहीं फड़े गए? तुसी गलत कह रहे हो। मगर तुम मुझे ये बताइए, मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके आर्ट के बारे में मुझे लगती है कि आप स्वेड के ऊपर काम करती हैं। हाँ जी, ये टेक्निक थी जो मेरी अम्मी ने एक आर्ट वर्क बनाया था जो बहुत खूबसूरत था, और उन्होंने जब हम रेनोवेशन कराने लगे तो उन्होंने फेंक दिया था। उसका एक फूल बचा हुआ था जो मुझे हमेशा से पसंद था, तो मैंने एक दिन उन्हें कहा कि मुझे सिखाएं ये, तो उन्होंने फिर मुझे वो टेक्निक सिखाई थी। वो ज़्यादा कोई इतनी वो नहीं है, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी के ऊपर, आपने स्वेड के ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी करते हो। फिर करते करते मैं एक रेजिडेंसी में सिलेक्ट हुई थी, वसल आर्टिस्ट एसोसिएशन जो कराची में होती है। वहाँ पे मुझे रिसर्च ग्रांट मिला था जब मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मुझे सिखाएं, क्योंकि सिम्बॉलिकली जो स्वेड है हर मीडियम का एक सिम्बलिज्म होता है ना, तो स्वेड का सिम्बलिज्म मिलिट्री बूट्स से लिया जाता है। तो मेरे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उस टाइम पे मैं मुस्लिम मैस्कुलिनिटी की कंस्ट्रक्शन पे भी गौर कर
रही थी क्योंकि उस टाइम पे अर्तुगरुल तब नया नया आया था, तो मैं बड़ी इंट्रीग थी कि ये जो सारा किस्सा है कि एक हीरो आएगा और हमें बचाएगा, ये क्यों है। तो मैं उस टाइम पे मुस्लिम मैस्कुलिनिटी को पढ़ना शुरू किया और उसमें मैंने हिस्ट्री में जाना शुरू किया। तो सोवियत जब यहाँ पे जंग शुरू हुई, छिड़ी अफगानिस्तान, उस टाइम पे भी ये कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा आम हो गई थी क्योंकि मिलिट्री बिल्कुल एक सामने आपके बॉर्डर्स पे खड़ी हुई थी। तो वहाँ पे मैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पली बढ़ी हूँ, तो मैं एज अ फीमेल, एज अ फेमिनिन यहाँ पे अपने आप को कहाँ प्लेस करती हूँ। तो मैंने वहाँ पे फिर अपनी एम्ब्रॉयडरी बीच में लानी शुरू की। इट्स लाइक अ डायलॉग बिटवीन द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन। लेकिन तुसी जिन्ना हत्थ लाउंदे तुसी वार्डन बन जाओ। मैं पुलिस वाले दी थी ना, इसलिए। अल्लाह सलामत रखे मेरी बहन को। मगर वैसे शेख साहब, ये बड़ी कमाल बात है कि आपका पीछा पुलिस नहीं छोड़ रही। नहीं, इनको कहते हैं आपको सिफारिश कर दें थोड़ी सी हमारी। आपके अबू पुलिस में है तो अब तो वो रिटायर हो गए हैं। तो फिर पहले दसो ना, फिर भी उन्होंने वाकफ थे होने ना जेड़े। लेकिन असर तो आता है ना पुलिस। हाँ बिल्कुल। मगर आपको कभी हुआ था शौक पुलिस में जाने का या कोई? नहीं, मैंने अपने अब्बा को देखा, मैंने कहा नहीं पुलिस में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो बहुत सख्त थे। मेरे साथ नहीं थे, लेकिन उनके रूल्स होते थे कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना। वो परेशान रहते थे। तो मुझे लगता था कि पुलिस में जो भी जाता है ना, वो बस परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया होता है। और वैसे आपके सिबलिंग्स हैं? मेरे सिबलिंग्स हैं। तो क्या उसमें कोई लड़के भी हैं या नहीं? हाँ, मेरा बड़ा भाई है। उसने तो बिल्कुल कहा नहीं जाना। अच्छा। तो हम दोनों ने डिसाइड कर लिया नहीं जाना। लेकिन मुझे क्योंकि आर्ट का बहुत शौक था, तो मैं वैसे ही आर्ट में आ गई, आर्ट की तरफ आ गई। तो जो आपने अब्बा को बताया था तो उन्हें कोई? नहीं, मेरे घर वालों ने तो मुझे पूरा सपोर्ट किया था। मुझे लगता है मेरा आधा दिमाग खराब करने वाले मेरे घर वाले ही थे, क्योंकि उन्होंने इतनी तारीफें की थी कि मुझे लगता था मुझसे बड़ा आर्टिस्ट ही दुनिया में कोई नहीं है। बड़े सपोर्टिव घर वाले हैं आपके। हाँ, तो आपने यानी कि सारा ये पुलिस और ये वाला मामला देखा हुआ है, तो आपके घर की दाल बराबर बिल्कुल वाला सीन कर दिया हो। तो पुलिस वाला देख के आपको कुछ भी नहीं फीलिंग ही नहीं आती होगी? वो पहले नहीं आती थी, लेकिन अब जरा डर लगता है। अब जरा सख्त हुई भी है पुलिस भी। ओह, सख्त हुई है पुलिस, उनको ही महसूस हो रहा है। ये पूरी आवाम की आवाज़ है कि अब ये पुलिस स्टेट बन चुका हुआ है हमारा पूरा पंजाब। वो लिबर्टी नहीं है जो पहले कभी हम इंसानों को हुआ करती थी। नहीं, वो लिबर्टी वैसे भी नहीं है। लिबर्टी का तो खास तौर पे नाम ना ले आप। इम्तियाज भाई, जिन्ने मसन तड़ते परचे हो गए ने, ख्वाब च भी तुहानू हत्थ कड़ियां दी आंदियां होईयां, एवें जेल दा दरवाजा खुल रहा तो तुसी लंघ रहे, कोई इस तरह की ख्वाब आंदे होएगे? नहीं, इस तरह की ख्वाब वैसे तो कभी नहीं आए। अच्छा, लेकिन हुण तुसीं कहा ते सोचांगे तो शायद कोई आए। असीं लाइव जो जाके देख लिया तो फिर सानू ख्वाब। वैसे कितने हैं इस वक्त पर्चे? 20+ हैं जी। 20+ हैं जी। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद तो बचाए। ना कह देना अल्लाह बरकत पाए। मगर वैसे जब आप गए, बीच में जाना भी पड़ा, जाहिर बात है कुछ टाइम तो रहे वहाँ पे जब तक कि बेल वगैरह नहीं हुई, जो भी सियासी मामला होता है। वहाँ बैठ के कभी ख्याल आता था आज से 15 साल पहले का, जब आप थे ही नहीं पाकिस्तान में, कि यार वहाँ बैठा हुआ था, ये मैं किधर आ गया हूँ? नहीं, बिल्कुल इस तरह का कोई साइन या ज़हन में कोई ऐसा सवाल नहीं आता था। जब इंसान किसी मकसद के लिए जदोजहद कर रहा हो ना, तो मेंटली तैयार रहता है। और हम पिछले साल 25 मई से ये स्टार्ट हुआ था 2022 से, तो उस वक्त से हम इस चीज़ के लिए रेडी थे कि हमें गिरफ्तारियां भी होंगी, हमें जेल भी जाना पड़ेगा। तो ये अल्लाह ताला आपको जब एक मकसद के लिए आप कर रहे हो ना, और आप समझ रहे हो कि ये राइट है, तो अल्लाह ताला आपको ताकत भी देता है और बर्दाश्त की भी एक ताकत देता है। और जो दोनों दी मुझे, और मुझे कोई इस तरह नहीं लगा कि मैं पछता रहा हूँ कि मैं कनाडा में पता नहीं कितनी अयाशी की लाइफ गुजारा था, मैं क्यों यहाँ पे आ गया। मुझे लग रहा था कि ये जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपने मुल्क के लिए, ये मुझे लिए और मेरे आने वाले बच्चों के लिए एक फखर का जो है वो समा हो। सर, कभी इंज हो तुसी कंध टप्पे ही पुलिस आई होवे ते 3-4 किलोमीटर जाके पता लगे वो नाल दे घर आई सी? नहीं, मेरे अपने घर आई थी तो मैं टप्पी वो हुआ इस तरह के बाहर आजकल पुलिस भी सादा कपड़ों में आती है, तो मेरे गार्ड ने अंदर मैसेज भिजवाया कि जी वो आ गए हैं। फिर उस वक्त हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था, वरना गिरफ्तारी से डरना नहीं चाहिए, गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। तो अगले दिन बड़ा इवेंट था जो मैं कर रहा था। तो फिर मैंने दीवार फलांगी और दूसरी फलांगी, तो वो वहाँ पे खातून थी, उसको मैंने बताया कि मैं, तो उसने कहा या आप भरा चाह पानी पीला है। उसने दरवाजा खोल के मुझे कहा यहाँ बैठे। मैं कहा इधर बैठा तो इधर भी आ जाए ना, बल्कि बाहर का रास्ता था। दोबारा टप के छत ते चढ़ के ते पुलिस वाले ने करे मैनू लभ लो।